Hello. हेलो. Hello, Nitya. हाँ मैम. Am I audible? यस मैम. तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हम वेक्टर्स चालू कर दिया था. हाँ मैम. तो आपने एक्सरसाइज बना लिया? मैम अटेम्प्ट की खत्म. हाँ खत्म भी हो गई मैम. क्या? क्या कहते हैं क्या मैं भेजा नहीं. आंसर्स नहीं बोले मैंने. कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ मैम. आंसर्स बताता जाओ मैम. हाँ आंसर्स बताता जाओ. हाँ बताते जाओ. जस्ट वेट. फर्स्ट वाला तो रिप्रेजेंट करना है, देख लीजिए मैम. ठीक है. इसको रिप्रेजेंट किया है कौन से डायरेक्शन में, किसमें? ईस्ट टू नॉर्थ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्रीज. यस, ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है. ठीक फिर है. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं मैम. ठीक. चलो अब हम नेक्स्ट पे सेकंड चलते हैं. के फर्स्ट का स्केलर. बोलो. सेकंड के फर्स्ट का मतलब बताता जाओ ना मैम, आप चेक करें ना. फर्स्ट का स्केलर, सेकंड का वेक्टर, थर्ड का स्केलर, फोर्थ का स्केलर, फिफ्थ का स्केलर और सिक्स क्या है 20 मिनट. हाँ वेक्टर, सिक्स का वेक्टर. सिक्स क्या है? एक्सेलरेशन है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन इसमें आपकी डायरेक्शन भी मैटर करती है. गुड. वेक्टर. थर्ड यस नंबर मैम. बताओ. थर्ड का वन. थर्ड का वन टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स. फोर्स वेक्टर होता है ना, शायद से फोर्स वेक्टर होता है. वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है. और वर्क डन. फोर्स मैम, फोर्स. फोर्स. फोर्स भी वेक्टर है, क्योंकि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो भी तो ओके हमारा ओके. यस यस यस. यस मैम, यस मैम. वर्क डन स्केलर मैम, वर्क डन स्केलर. अच्छा ये बताओ, को इनिशियल वेक्टर का इसमें आपने क्या बताया? फोर का वन. फोर का वन को इनिशियल वेक्टर ए वेक्टर इज एंड डी वेक्टर. हाँ. यस. इक्वल वेक्टर्स होंगे डी वेक्टर एंड बी वेक्टर. कौन सा वेक्टर? डी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. यस. और कोलिनियर बट नॉट इक्वल. हाँ ओके ओके ओके. कोलिनियर बट नॉट इक्वल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और अपना पैरेलल होने चाहिए और सेम लाइन के, सेम लेंथ के. ए और सी. ए और सी. गुड. अब ये बताओ कि a एंड माइनस a इज कोलिनियर. A and minus A are collinear. Yes. True. कोलिनियर में ना हमारा कभी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. दे आर पैरेलल. हाँ. हाँ. Yes. एंड सेकंड नंबर. Second number क्या है? Two collinear vectors are always equal in magnitude. नो. False. False. बिकॉज No. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड. अगर आपके एक Magnitude. ही लाइन में है तो वो कोलिनियर है, तो वो इक्वल और मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ये कंडीशन फुलफिल हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड. टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर. Two बताओ. vectors having नो. same magnitude. No false. No false. बिकॉज वो अगर सेम मैग्नीट्यूड के. एक मैंने समझो ये दोनों की दोनों पेन इक्वल है तो एक ऐसे रख दी और एक ऐसे रख दी.
अभी ये थोड़ी ना कोलिनियर बोलूंगा, इसको कैसे कोलिनियर बोलूंगा? यस, दैट मीन्स मैंने जो आपको पढ़ाया, जो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, है ना? हाँ हाँ मैम। Two collinear vector have the same magnitude or equal. Two collinear vectors having the same magnitude are equal. Wait 1 second. Collinear vectors having दो same कोलिनियर magnitude. वेक्टर है तो उसके सेम नहीं। मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं करता है ना? हाँ। नहीं। ओके, दैट मीन्स आपका ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं हाँ एडिशन ऑफ। हाँ, मैम, नहीं नहीं, डायरेक्शन कोसाइन ना, पहले डायरेक्शन कोसाइन करना था। डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा आ, ठीक है, कोई नहीं, हम डायरेक्शन कोसाइन पहले कर लेते हैं। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ही बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, दैट मीन्स आपका ऑल ओवर मतलब 50% क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट 3D में होता है, दैट मीन्स उसके हाँ। क्या कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यस लेट मी एक्सप्लेन। मैम, मेरे को एक डाउट आया था एक्चुअली। हाँ बताओ, कौन सा डाउट है? मैम, हमने तो ओरिजिन से अपना पोजीशन वेक्टर निकाला, वो ओरिजिन से निकाला। अब समझो हम्म, मेरा कोई वेक्टर है, वो ओरिजिन पे नहीं पड़ा, वो कहीं पे भी पड़ा है, या फिर तो है ना एक्स वाई जेड में कहीं पे भी पड़ा है, और हम्म। मेरे को उसका डिस्टेंस निकालना है, उसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड क्या है वो अच्छा निकालना है एक मेरे बात को। बताओ, अगर मान लो आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, जैसे मतलब दिल्ली के ले लेते हैं, दिल्ली में मान लो आप कैनॉट प्लेस पे खड़े हो, तो आप हाँ किसी के रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस बताओगे ना, कि आप यहाँ से कैनॉट प्लेस इतनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ। जैसे मान लो मैं हाँ। नोएडा में, तो मैं आपको बोलूंगी कि भाई तुम कहाँ पे हो, तो तुम बोलोगे कि मैं नोएडा से कैनॉट प्लेस के इतने डिस्टेंस में खड़ा हूँ, किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे ना। अच्छा हाँ। हाँ, तो मतलब अगर हम अपने मतलब तुम अपने स्कूल में खड़े हो जैसे, तो तुम अगर बताओगे, तुम्हारी मम्मी पूछेगी फोन करके कि तुम कहाँ पे खड़े हो, तो तुम स्कूल के किस पोजीशन में खड़े हो, तो किसी के रेस्पेक्ट में ही निकालोगे ना, कि मम्मी मैं घर से इतनी दूर पे खड़ा हूँ, या मैं पापा के ऑफिस से इतनी दूर पे खड़ा हूँ, तो किसी के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालने से क्या होता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस मिलती है। ओ अगर हम किसी ओ, के, अभी हाँ, अभी अभी मेरे को एक आया मैम, अभी मेरे को आया, समझो कि है ना, एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड में एक शेयर करूँ मैम? हाँ बताओ। क्या आप कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड शेयर? इसमें क्या व्हाइट बोर्ड पे मैं भी लिख पाऊंगा? ओके, मैं वो जो शेयर करूँ, शेयर मैं अभी स्क्रीन, शेयर करने ही हाँ वाली आप थी। शेयर कर दो, आप शेयर कर दो मैम, शेयर स्क्रीन करके वो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके शेयर करना है। योर स्क्रीन क्लियरिंग। मैम यहाँ पे ये सिक्योरिटी में ये आ है रहा ना। है, ये आ रहा है आपके हाँ वो ओपन, ये आपके आ रहा है डेस्कटॉप पे। हाँ हाँ मैम, आ रहा है मैम। हाँ, तो हम, मैंने कल बताया था डायरेक्टेड लाइन, आपको बताया था ना क्या होती है, वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं। हेलो, हाँ मैम, एक सेकंड, मेरे को एनोटेट करने का ऑप्शन दे दीजिए ना कैसे अपना। करना है? जूम, वो जूम वाले ऐप में जाओ, जूम जहाँ पे खोला एक हुआ है, मिनट में मीटिंग बैक जहाँ कर पे चालू जाती है। हूँ, तो डेस्कटॉप में जाती हूँ। हाँ बताओ। हाँ हाँ, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मोर है ना, मोर, मोर, वेयर इज मोर? यस, दिस वन। मोर। हाँ, उसको क्लिक करो। नहीं 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 नहीं, सेटिंग्स सेटिंग्स सेटिंग्स, सेटिंग्स में। जनरल नहीं, सिक्योरिटी, इसमें भी नहीं है सिक्योरिटी, इसको कैंसिल कर दो मैम। हम्म, सिक्योरिटी है, इस सबसे लास्ट में सिक्योरिटी है। हम्म, एनोटेट वाला ऑप्शन है क्या, एनोटेट वाला, कि अलाउ एनोटेट? नहीं यहाँ पे तो नहीं लिखा है। हम्म, चलेगा, चलो मैम। कोई बात नहीं, हम आपको वही क्या करने के लिए देंगे, नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है? अब हम ऐसे कर लेते हैं इसको। ये आपकी लाइन आ रही है, कल मैंने जो बताया था ये वाला टॉपिक, ये आपको क्लियर है? क्योंकि आप जब तक इसके हाँ हाँ। मतलब थ्योरी के नहीं समझेंगे ना, आप कभी भी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखो, हम आए थे पोजीशन वेक्टर, दैट मींस पी कोई पोजीशन है यहाँ पे, बस मैं अगर मान लो P कोई पॉइंट है, उस O के रेस्पेक्ट में ना हम इसका मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिस्टेंस निकाल रही हूँ कि ये P पॉइंट जो है वो स्पेस में कहाँ है, ठीक है?
तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसने एक्स कोऑर्डिनेट तक लिया, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाई कोऑर्डिनेट तक गया। वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस में 1 डिस्टेंस लिया, वाई एक्सिस में 2 और जेड एक्सिस में 3, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 1 2 3। हेलो, हाँ ये मैम, क्लियर हाँ है मैम, आपको? हाँ ये मैम। क्लियर है ना? अब हम डायरेक्शन कोसाइन पे जाते हैं। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? नथिंग, इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम पोजीशन वेक्टर। मतलब ये क्या है, मान लो मैंने ये कोई पॉइंट P लिया और उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है इसका मैंने यहां से यहां तक एक डिस्टेंस r वेक्टर ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, तो अगर मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया तो ये जो x कोऑर्डिनेट से ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको, ओपी लाइन, हाँ, हाँ मैम। उसमें x कोऑर्डिनेट से इसने कितना एंगल बनाया, x एक्सिस से, नॉट x कोऑर्डिनेट से, सॉरी, x एक्सिस से इसने पोजीशन वेक्टर जो लाइन है ओपी लाइन, उससे कितना एंगल बनाया? एंगल बनाया अल्फा। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल बनाया मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे एंगल कितना बनाया ये पोजीशन वेक्टर पे, यहाँ पे ओपी लाइन पे, यहाँ पे बनाया, एक मिनट, यहाँ पे बनाया अल्फा। ये दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ पे, अरे ये क्या हुआ, ये तो बाहर तो आ रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे, व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं ना मैम, व्हाइट कलर है। ओके, मैं रेड कलर ले लेती हूँ। हाँ मैम। ओके ओके, ये अल्फा बनाया किसमें? एक्स एक्सिस से इस ओपी लाइन तक इसने अल्फा एंगल बनाया। ये समझ में आया? ठीक है। फिर वाई एक्सिस से ये ओपी लाइन बीटा एंगल बनाया। ये क्लियर है? और सिमिलरली जेड एक्सिस से ये ओपी लाइन, ये यहां से लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, ये गामा एंगल बनाया। ठीक है, तो ये जो इसके अगर मैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ले लू ना, तो नथिंग बट इज अ डायरेक्शन कोसाइन। जैसे मैं एक समझाती हूँ, अगर मैंने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया अच्छे से देखना, ओ ए पी, ओ ए पी एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैंने ओ से ए से पी को ज्वाइन कर दिया, ए क्या था? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक्स हाँ एक्सिस मैम, का डिस्टेंस, था ना? हाँ मैम, हेलो, हाँ, हाँ मैम। तो अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया तो ये कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने उसको उठा के, इस वाले ट्रायंगल को उठा के अगर मैं बाहर लेकर आऊं तो ये कुछ ना ऐसा देखने को मिलेगा। और ये एंगल क्या है, ये देखो, ये आपको लग रहा है कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये लेकिन है ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 3D में है ना, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देखो ये लाइन तो सीधी खड़ी है ना, ये लाइन जो है ना वो स्पेस में है। ठीक है, ये लाइन जो है ना स्पेस में, मतलब ये लाइन ऐसे खड़ी होगी, पर चूंकि आपको 2D में दिखा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी सी स्लैंट दिख रही है। ठीक है, तो ये लाइन ना ऐसे खड़ी है, तो ये ओ ए जो एपी जो है वो 90 डिग्री पे है, और ये क्या था? ओरिजिन। तो अगर मैं ये एंगल क्या बना, ये एंगल बना अल्फा, यही बताया था ना मैंने, अल्फा। हाँ और अगर मैं कॉस अल्फा ले लू, कॉस अल्फा ले लू, क्या होता था? बेस बाय हाइपोटेनस होता था ना। हाँ हाँ। बेस क्या था? बेस है ओ ए, और हाइपोटेनस क्या है? ओपी है। यस। हम्म, हाँ। अब बेस क्या, ओ ए क्या था? नथिंग बट एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट था ना ओ ए, एक्स था ना, यस। यहाँ तक यहाँ, यहाँ से एक्स हाँ हाँ कोऑर्डिनेट मैम, में ये पी कोऑर्डिनेट का जो एक्स है वो क्या था? एक्स एक्सिस में इसका डिस्टेंस, यही था ना हाँ जो मैंने मैम, समझाया था। हाँ, हाँ और मैम, ओपी क्या हो गया? ये मेरा नथिंग बट आर वेक्टर है ना। हाँ मैम। बस यही है। अब ये जो कॉस अल्फा है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली हम अगर कॉस बीटा लेंगे,
तो मैम ये cos इसका फायदा क्या हुआ? मैंने कॉस अल्फा तो चलो निकाल लिया, मैंने कॉस बीटा भी निकाल लिया, मैंने कॉस गामा भी निकाल लिया, इसका फायदा क्या हुआ मेरे को? डायरेक्शन कोसाइन से ना हम किसी चीज की, जैसे हम स्लोप देखते थे कि कोई एंगल कितना भी झुका हुआ, कितना उस लाइन के क्रॉसपॉन्ड में कितना स्लैंट है, देखते थे ना स्लोप हम स्ट्रेट लाइन में क्लास 11 में। हाँ स्लोप हाँ। स्लोप देखते थे ना, y तो इक्वल टू mx प्लस c। हाँ हाँ, y इज इक्वल टू, यस 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 हाँ, यस। सिमिलरली हम वेक्टर के केस में डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं, उस वेक्टर की क्या पोजीशन है, कोऑर्डिनेट की, उस जो स्पेस में जो वेक्टर है उसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, दिस वन इज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, मैम एक ये बार मैं सब ना यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेता हूँ लाउडली, तो क्या मेरे को थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ लो। कंसिडर द पोजीशन वेक्टर ओपी आर फॉर अ वेक्टर मैंने पॉइंट क्या किया, पी। मैं, आप बोलते जाना मैं समझाते जाती हूँ, मैंने ओपी को आर वेक्टर ले लिया, आर पोजीशन वेक्टर ले लिया। ठीक है, ओके, the angles alpha, beta, and gamma are made by the vector r with the position directions of डायरेक्शन x, ऑफ एक्स y, एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। and are called its direction angles. Okay, अल्फा okay, बीटा सही गामा बात जो कर है रहे वो हैं। डायरेक्शन एंगल है, नॉट डायरेक्शन कोसाइन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, वो डायरेक्शन एंगल है। Okay, देन the कोसाइन ऑफ cosine द values दीज of these वैल्यूज आर, angles are called cosine direction cosines of the vector r and are usually denoted by L, M, N respectively. यस, Okay, मैं cos बीटा को m ले, cos अल्फा इज नथिंग बट, इसको मैंने एक नाम लिख दिया m, इसको cos बीटा को मैंने लिख दिया m, और cos गामा को, मतलब मुझे बार बार cos अल्फा नहीं लिखना पड़े, इसलिए l m n लिख दिया। ठीक है, okay, और इसकी जो okay. वैल्यूज आई है, हाँ आगे पढ़ो। From the figure 10.3, one may denote that the triangle OAP is right angle, and in it we have cos alpha x by r. R कितना represents याद for करते magnitude हैं of जो r स्टडी vector. करेंगे। हम्म, बोलो। R stands for magnitude of r vector. Similarly, from the right angle triangles OBP, एक second, OBP, OBP, okay, and OCP, okay, also expressed as LR, MR, and NR. मैम ये LR क्यों हो गया अभी? यस यस यस, मैं अभी बता रही थी, आपने एक चीज पढ़ा, एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं, ये मैग्नीट्यूड होगा, क्यों, क्योंकि एंगल जो है, एंगल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है, एंगल स्केलर क्वांटिटी है ना। दैट्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओपी का ना मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब उसकी स्केलर क्वांटिटी लेंगे, नॉट वेक्टर, तो मैंने इसमें मैग्नीट्यूड का साइन दे दिया, ओके, ये सही है। ओके, हाँ मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन को भूल गए, हाँ, स्केलर लेना था अब इसलिए ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, अब एक बात, अगर मेरा आर वेक्टर ऐसे मैग्नीट्यूड लिखे या मैं ऐसे सिंपली लिख दूं, ऊपर डायरेक्शन नहीं दूं, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं ये दोनों। ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, cos cos अल्फा इज इक्वल टू एल बाय आर, ऐसे ही लिखा ना, नहीं सॉरी, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। हाँ, cos अल्फा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, एक्स बाय आर, यही होता है ना बेस और हाइपोटेनस। अब मैंने cos अल्फा को एल बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर, दिस नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू एल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बोलो। ओ, तो पोजीशन ओके, वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड को, मैं लिख सकती हूँ y इज नथिंग बट एम आर, z इज नथिंग बट एन आर। ओके, वेर एल ये एम एन क्लियर, जो है वो है, एल एम एन इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हाँ रिस्पेक्टिवली। ओके, यस। ओके, हाँ देखा क्या किया, ओके सही चीज है। अच्छा प्रोपोर्शनल, अभी एक और बात, बोलो क्या पूछ रहे आगे आगे पढ़ रहा था मैम, अगर बोल रहे हैं मैम आप बोल दीजिए। हो? हाँ अब नहीं, आप बोलो, आप बोलो। The numbers LR, MR, and NR proportional to the direction cosines are called direction ratios of vector R. ये क्या हो गया मैम? यस, अब देखो, अब हम आते हैं, दिस वन इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डाउट है डायरेक्शन अभी तो कोसाइन में सब मेरे को अभी भी मैम एक चीज हो रही है कि है ना, इनको डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोल रहे हैं, मतलब समझो मैं क्योंकि ये कॉस। कॉस एंगल ले रहे हैं, डायरेक्शन के रेशियो में मैंने कॉस एंगल लिया, दिस वन इज डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ओके, अगर ओके, मैं ओके, डायरेक्शन के रेशियो डायरेक्शन में, एंगल्स थे मेरे पास,
उनका कॉस लिया मैंने, कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ली मैंने, इसीलिए मैंने डायरेक्शन कोसाइंस बोला। अभी देखो अल्फा बीटा गामा इज एंगल, डायरेक्शन एंगल, ये तो समझ में आना क्यों लिया अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल, बिकॉज मैंने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बीटा एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में गामा, दैट मींस हर एक्सिस के डायरेक्शन में ये एंगल बना, दैट मींस अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल, और अगर मैंने उसका कॉस ले लिया तो डायरेक्शन कोसाइन। ओके, पर डायरेक्शन कोसाइन से मेरे को एक्चुअल डायरेक्शन मिल सकती है मैम? हाँ मिलेगी ना, अगर मान लो मेरा पी कोऑर्डिनेट जो सम है, करूंगा और अच्छे से समझ में आएगा, सम करूंगा और अच्छे से समझ में आएगा मैम, इसका सम हाँ एक हो जाता। नहीं नहीं, आप जो देखो अगर मेरा मेरा पी कोऑर्डिनेट स्पेस में, ये क्या कोऑर्डिनेट, ये तुम्हारा कोई ये पे नहीं है, ये हमारा स्पेस में, तो मैं इसको अगर मैं ढूंढ रही हूँ तो कहाँ पे होगा, तो मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं देखूंगी एक्सिस के, जैसे मान लो 2D पे आते हैं, ठीक है, हमने 2D पढ़ा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं 2D पे, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 1,1, ठीक है, इसको मैं ठीक कैसे है, ढूंढती हूँ, तो मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट जाती हूँ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट जाती हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, तो क्या इसका पोजीशन नहीं निकल जाता है, 2D में हमने पढ़ा था ना। यस मैम। किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन, मान लो ये कोई पॉइंट है 2,5, ठीक है, 2,5 का बताना है कि पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक दो एक्सिस ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट जाएंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट जाएंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये 2,5 जो है वो कहाँ पे है। सिमिलरली अगर मान लो मेरा कोई स्पेस, कोई पॉइंट जो है वो 3D में है, मतलब हमारे ये कहीं पे भी है, वो 2D में लाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन देखेंगे, वाई एक्सिस का देखेंगे और जेड एक्सिस का देखेंगे, और उस कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो है एग्जैक्टली कहाँ। ओ, और यही मेरे को है ना 2 और 5 नहीं दियो, मेरे को बोला एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर है और वाई एक्सिस से 60 डिग्री नीचे है। 60 डिग्री ऊपर है और जेड एक्सिस से 20 डिग्री ऊपर है, तो हम उस कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पे है कर एग्जैक्टली। सकते हैं। जैसे हाँ, स्पेस, मान लो तुम्हारा कोई एरोप्लेन जा रही है, ठीक है, अब एरोप्लेन में थोड़े कि भाई हाँ भाई उधर से एरो, मतलब उसने बड़े बड़े गोगल लगा के रखे हैं कि भाई मुझे दिख जाए कि उधर से एरोप्लेन आ रहा है, नहीं, वो डायरेक्शन देखते हैं, नेविगेशन ये सब में क्या डायरेक्शन यूज होता है, ये वेक्टर यूज होता है कि हमारा जो एरोप्लेन है वो कहाँ जा रहा है, आसमान में कहाँ पे जा रहा है, और दूसरा जो एरोप्लेन इधर से उड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट से, वो किधर की डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होते हैं ना, होता है ना, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि उनकी जो पाथ होती है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होती है, आपको इसी पाथ में जाना है, आपको इसी पाथ में जाना है, तो आप स्पेस में कहाँ रोड बनाओगे, रोड तो नहीं बना सकते ना स्पेस में, मतलब सॉरी ये में आसमान में रोड बना सकते हैं क्या, यहाँ तो हमारे नहीं। पास ट्रैक बनी हुई है, लैंड पे हमारे पास ट्रैक बनी हुई है कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इधर सिग्नल है इधर सिग्नल है, क्या हम वहां पे ट्रैफिक सिग्नल लगा सकते हैं, नहीं, पर वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर से हम उसे पता कर सकते हैं कि हमारी एरोप्लेन किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको किस डायरेक्शन में जाना और उसको किस डायरेक्शन में जाना, ये समझ में आया। ओके, हाँ मैम, हाँ मैम। तो इसका बहुत यूज है, और फर्दर भी आगे पढ़ाई में इसका आएगा, आपका वेक्टर मैम बहुत अभी यूज ये लास्ट लाइन जो यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एबीसी, लाइन है ना, एबीसी ना, हाँ एबीसी क्या हाँ है वो एक बार हाँ, बता दीजिए ना मैम, तो ये एक मतलब ये समझ में जो आ रहा है है मेरे ना को। वो डायरेक्शन रेशियोज है, जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो हमारा क्या था, जो एल एम एन था, एल एम और एन था, वो क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी डॉट सी एस, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से, तो क्या करते हैं ना हम, अगर ये इसी नंबर को अगर मैं कोई कोई भी नंबर से ऐड करती हूँ, मान लो मेरा डायरेक्शन कोसाइन है, मैंने इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2l 2m और 2m, तो ये क्या बन गया पता है, डायरेक्शन रेशियोज, इसके प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे कि नहीं, डायरेक्शन प्रोपोर्शनल, मतलब मैं अगर कहूं कि 4l 4m और 4n किसी भी नंबर से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर के प्रोपोर्शनल इक्वल होंगे, तो वो बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, जैसे ओ, देखो, तो मतलब एल एम एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4l 4m 4n, यस है ना? यस 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 यस, ये देखो मतलब इसके भी मतलब रेशियोज इक्वल टू होंगे, बाई
मतलब वही होता है ना, 3/6 इज इक्वल टू 6/12, 3/6 इज अगर इक्वल टू मैं 6/12। L/2L करूं, M/2M करूं और N/2M करूं, तो दे आर प्रोपोर्शनल्स ना। यस यस। सिमिलरली अगर L/100M करूं, L M/100M and N/100M, they are proportionals ना। हाँ मैम, वो 100 m होगा मैम, बीच एबीसी है, बीच वाले में। एबीसी मतलब हम किसी भी डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी एनीथिंग यानी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो उसके डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर मान लो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस को आर से मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गए, ये नथिंग बट हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बन गए ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू यही तो थी जो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो। हाँ मैम। तो अगर मैं किसी डायरेक्शन कोसाइन को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाता है। ये क्वेश्चंस आएंगे, किसी क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ये है और उसका पोजीशन वेक्टर आर ये है, तो आप उसके कोऑर्डिनेट बताइए। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? हाँ मैम। अब एक एक और बार एक बात। बार हाँ बोलो। एक बार वापस ये लास्ट पार्ट बोल देंगे मैम। ये लास्ट बात, अगर मान लो मैंने एल एम एन मेरे डायरेक्शन कोसाइन है, हमने बोला हाँ, ना मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डायरेक्शन वो रेशियो। तो समझ में आया, 100 L 100, वो तो वहां हाँ, तक समझ में आया, उसके तो बाद में। अगर मैं इसको आर से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी तो डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे ना। ओह यस और यस अगर ये यस। आर से मल्टीप्लाई वो नंबर हो जाता है, तो क्या किसी नंबर का डायरेक्शन रेशियोज जो है वो उसका कोऑर्डिनेट कब बनेगा? जब उसके डायरेक्शन एंगल को, मतलब डायरेक्शन कोसाइन को मैं उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नथिंग बट वो डायरेक्शन उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ये ओके समझ में आया? फिर ओके, से समझ समझा, रहा हूँ, फिर भी एक सम फिर से करूंगा तो है ना, अच्छे से समझ में आएगा मैम। फिर से समझा रही, फिर से समझा रही। एल एम एन को मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डायरेक्शन मतलब रेशियो ही है कोई ना। भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर क्या था हमारा? नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यही था ना उसका उस ओ पॉइंट का यस यस पोजीशन वेक्टर। यस यस हाँ, यस। तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियोज ही होगा ना। मैंने तो बोला कि कोई भी नंबर से आप कर सकते हैं, आपके पास फ्री है, आप कोई भी नंबर से कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैम मेरा पर मन कर रहा है एल मैं आर से। एल एल एम और एन में ऑलरेडी एक आर है ना, ऑलरेडी एक बार मल्टीप्लाई करे हुए हैं उनसे आर। नहीं 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 नहीं, मेरी कहने का मतलब आप समझो, वो चीज को मिक्सअप मत करो। एल एम एन है, आपको फ्री दिया गया, आप मेरी बात पूरी सुनना तब बोलना। एल एम एन है, आपको फ्री दिया गया कि आप कोई भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू हैव योर चॉइस, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं। आर क्या था? मेरा पोजीशन वेक्टर है, तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज ही है। मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन रेशियोज बन गए। मैंने कोई भी नंबर था ना, मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्शन रेशियोज बन गए। अब क्या ये डायरेक्शन रेशियो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे अगर मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो? हाँ मैम। हाँ मैम, वो हाँ, दिख रहा है ना, तो एक्स आपको एक्स क्या इज इक्वल करेंगे, टू, वहां पे आपने ऑलरेडी। प्रूफ भी किया है, क्या है, एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू। हाँ, और आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मतलब मेरा कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। उसके पोजीशन वेक्टर उसने दे दिया, दैट मींस आर दे दिया, और उसके डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया, और कहा कि बताओ भाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके। तो आप इसको सिंपली आर एल आर एम आर एन कर दोगे, डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, उसको पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे और बोल दोगे कि ये भाई वही है कोऑर्डिनेट, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। इस केस में, इस केस में, सिर्फ इस केस में। ये ओके समझ मैम। में आया? ये हाँ समझ में मैम। आया? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाऊंगी, आपको समझ में नहीं आया नहीं, तो समझ में बताइए। आया मैम, समझ में आया। ठीक है, चलो, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्लियर है। हाँ मैम। टाइप ऑफ वेक्टर तो हमने पढ़ ही लिया था। मैम 10.1 में इसका डायरेक्शन कोसाइन का कुछ भी चीज नहीं आया है। नहीं, 10.2 में है, ओके ये हमने कर ओके। लिया था। अच्छा,
अच्छा आज हम क्या करें, हम पहले 10.2 कर ले या थ्योरी कर ले? अच्छा थ्योरी तो करना ही पड़ेगा 10.2 के लिए। 10.2 क्या है क्या मैम 10.2 में? 10.2 में, 10.2 में अभी देखते हैं क्या क्या है। मैम एडिशन पहले थियरी कर लेते हैं ना 10.2 से पहले की। थ्योरी कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना कोई भी वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, उसके हाँ आई कंपोनेंट, जे उसके कंपोनेंट और उसमें के आई कंपोनेंट। आई जे और के को ही ऐड करेंगे, अगर अगर मतलब आई जे के दोनों में नहीं है कोई भी एक चीज तो उनको वैसे ही रहने देंगे। हाँ हाँ। अच्छा एडिशन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर को हम एडिशन कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेट अ वेक्टर ए बी, ये एक वेक्टर ए बी ले लिया, इसकी डायरेक्शन इधर है राइट हैंड साइड, मीन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए से बंदा बी तक गया, यही है ना। नाउ कंसिडर सिचुएशन दैट अ गर्ल मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी। एक गर्ल को, मान लो ये एक बंदा यहाँ से निकला ए से, उसको सी तक जाना है। तो एक बच्चे ने क्या किया, उसको टॉफी खानी थी तो उसने बोला भाई हम पहले शॉप जाएंगे फिर स्कूल जाएंगे। तो उसने क्या किया, पहले इधर से गए फिर इधर से गए। और एक बच्चा तो थोड़ा ओबीडियंट था, वो भाई सीधे स्कूल चला गया। तो आपको बतानी है कि क्या ये डिस्टेंस तब भी इक्वल होंगे, क्योंकि हम, मैंने कल बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या होता है कि फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। आप वट एवर मतलब आपने कोई भी पाथ फॉलो किया, तो अगर मैं AC का डिस्टेंस लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट में केस में, वेक्टर एडिशन में क्या होगा, इसने क्या किया AB और BC से गया और इसने AC से गया, तो ये दोनों इक्वल होगा। ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि अगर एक लाइन इधर से जा रही है और अगर एक लाइन इधर से जा रही है और ये लाइन मैंने यहां से यहां तक डिस्टेंस ली है, तो AC जो होगा, अच्छा AC होगा, CA नहीं होगा, AC, यहां से इनिशियल पोजीशन और यहां से फाइनल पोजीशन। तो इसका जो A प्लस AB प्लस BC जो होगा वो हमेशा AC के इक्वल होगा। ठीक है, ये समझा नहीं मैम मैं। मतलब ये बात सिंपली सोच लो, वेक्टर के केस में क्या होता है कि अगर मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने इधर से एक डायरेक्शन लिया, जैसे आपने हम्म। फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसको बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ा होगा फोर्स और ये सब में, पर मैं वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारा वो काम है ही नहीं, हमारा मैथमेटिक्स में बहुत लिमिटेड है वेक्टर, इसलिए मैं उतना ही जा रही हूँ। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि अगर कोई लाइन इधर से जा रही है और अगर कोई लाइन इधर से जा रही है, तो ये सेम पाथ फॉलो होने वाले को एक साथ ऐड करेंगे, अपोजिट वाले को उसके इक्वल होगा, यही कहता है ट्रायंगल लॉ। मतलब इधर से ऐड करो इधर से ऐड करो और ये जो है ये उसके इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। और हमेशा हमें इनिशियल से फाइनल लेना है, आप सी से बी नहीं ले सकते हो। तब ये वेक्टर में मैंने बताया था कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए बी मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे ए बी, फिर बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे बी सी, और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ए और सी की तरफ जा रहे हैं तो ये ए सी के इक्वल होगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। हम्म। अब हम देखते हैं कि इन जनरल केस वी हैव टू वेक्टर। अच्छा दो, एक फ्री वेक्टर भी होता है जो शायद आपको पीछे रह गया हो। फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है कि अगर मान लो मेरा एक ऐसा वेक्टर है ये, ठीक है, ए बी, तो इसमें इसको मैं उठाकर सिमिलरली इधर रख सकती हूँ। मतलब ये फ्री वेक्टर, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया या इसको उठा के थोड़े से दूर रख दिया या इधर रख दिया, पर आप इसको उठा के परपेंडिकुलर नहीं रख सकते। ठीक है, ओ डायरेक्शन एक जगह, डायरेक्शन हाँ इधर डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन, इधर हाँ ही रखना है। आप है ना हाँ इसको उठा के ऊपर रख सकते हैं, मतलब ये ऐसे रखा है इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पर लेकिन इसकी ऐसे ऐसे डायरेक्शन नहीं चेंज डायरेक्शन चेंज करनी। नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, तो वो फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो फ्री वेक्टर है, दो फ्री वेक्टर है ए और बी। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया और इस बी वेक्टर को थोड़ा सा, इस बी वेक्टर को पैरेलली देखो मैं यहाँ लाई हूँ, ये देख रहे हो, इसको मैं ऐसे ही लाई हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो आपका ए से सी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम ट्रायंगल करेंगे, ए से बी गए बी से सी गए, और हमारा ये क्या था, ये वाला लाइन था ऐसे, इधर जा रहे हैं हम। ये देखो इसका डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए, और हमें क्या करना है, हमेशा ये और ये जो है
इसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों को प्लस किया, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। मान लो इसने इस वेक्टर का नाम नहीं दिया था, जैसे यहाँ पे ए सी दिया हुआ है ना, ये जो है ना ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। यही है ट्रायंगल लॉ और कुछ भी नहीं। समझ में आया? हाँ अब हम अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, निगेटिव के केस में क्या होगा। मान लो मैंने बी वेक्टर इधर ले लिया तो इसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी होगा। हेलो, हाँ हाँ मैम, हाँ मैम, इसका अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी होगा। हाँ हाँ, और देखो एक बात मैंने बताया था तुम्हें कि कोई भी पॉइंट में यहां से निकली और घूम फिर के यहीं पे पहुंच गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जीरो हो गया हाँ ना, मैम, यहीं हाँ पे निकली और हाँ यहीं पे पहुंच गई। हाँ, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस उसने पूरा एक डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सरकमफरेंस किया। हाँ, तो जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा लूप वाला केस बता दूं, इसमें क्या होगा, आपको माइनस बी और बी लेने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये वाला चीज बता दूं कि हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं। जस्ट वेट, सर्किट ड्रॉ करके, सर्किट तो पढ़ा होगा ना आपने वेक्टर में, पढ़ा नहीं? सर्किट, मतलब ये तुम्हारा लूप लॉ, ये तो पढ़ा होगा ना आपने। लूप लॉ होता क्या है, देखो जनरली ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। शायद से मैम एक बार बता दो क्या होता है। लूप लॉ क्या होता है? लूप लॉ ये होता है कि अगर मान लो मैंने एक पेंटागन ले लिया, थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनेगा, ठीक है, और इसकी वेक्टर है तुम्हारा, मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो मैंने ए से चलना शुरू किया, तो ए वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो बी वेक्टर जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इन सबको ऐड करना है तो ये माइनस बी होगा, क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन है ना। सी किस डायरेक्शन में है, सी ए के ही डायरेक्शन में चल रहा है, ए इधर से चल रहा है तो सी भी इधर चल रहा है, तो सी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अब डी क्या है, डी बताओ। इससे सही डायरेक्शन में, सी पॉजिटिव। मतलब प्लस डी होगा। अब ई बताओ। माइनस ई, माइनस माइनस। ई। तो ये समझ में आया, यही लूप लॉ होता है, ये सब इक्वल टू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम ए से ही चले थे और ए पे ही पहुंच गए, ये क्लोज्ड लूप है ना। तो इसमें मैंने बोला कि भाई ए से इन सब की वैल्यूज बताओ, तो ये सब इक्वल टू जीरो होता है। मैंने ए से चला और ए पे पहुंच गया, पर डायरेक्शन सबके चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसमें वैल्यूज भी चेंज हो रही है। ये समझ में और आया यही आपको? है ना, ई और बी की डायरेक्शन अगर सेम होती तो? ई और बी की डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होती तो प्लस बी प्लस ई होता। फिर भी इक्वल टू जीरो होता। हाँ हाँ, सब में हम कहीं चले नहीं ना, हम वही पॉइंट पे थे और वही पॉइंट पे पहुंच गए, तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, मान लो मैंने इस बी का डायरेक्शन इधर नहीं लेके माइनस में ले लिया, नीचे ले लिया, और मैं बताऊं कि अब बताओ ए और सी को मैंने ज्वाइन किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम। तो यहाँ पे ये वाला पढ़ो, ये तुम खुद से पढ़ो तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, For example, in figure 10.8, second part, we have shifted vector B without changing its magnitude and direction so that its initial point coincides with the terminal point of A. Then the vector A plus B represented by the third side AC of the triangle ABC gives us the sum or resultant of the vectors A and B. That is, in triangle ABC, we have AB plus BC is equal to AC. एक सेकेंड, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, सिंस नाउ अगेन ए सी इज इक्वल टू, अच्छा मैम अभी मैंने ए बी प्लस बी सी किया तो ये इज इक्वल टू सी ए क्यों नहीं होगा? ए बी प्लस बी सी, आपको देखो ना, ये डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है ना, इसकी लाइन कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, एरो देखो यहाँ पे दिया हुआ है,
तो हम हमेशा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक लेते हैं ना, हम वेक्टर कैसे नहीं लेते हैं, पर लेकिन मैं वेक्टर की मीनिंग कैसे देते हैं, ए इनिशियल। बी प्लस बी सी ए भी तो लिख सकता था ना। हाँ तो उसने सी वही तो तुमको सीए का कॉन्सेप्ट लाने के लिए AC इज इक्वल टू माइनस सीए होना चाहिए, यही तो बताया उसने, आपको डायरेक्ट नहीं बता ओह दिया। ओके, नाउ अगेन AC, since AC अब is देखो equal to इन सब minus का CA सम from the जीरो above होगा, equation, क्योंकि ए से ए पर AB ही आ गए ना हम दोबारा। AB plus BC plus CA is equal to AA। क्या हुआ क्या हुआ ए क्या मतलब हुआ? जीरो, यहाँ पे मैंने AC को शिफ्ट कर दिया इधर, ठीक है, इधर AC को शिफ्ट किया तो क्या होगा, AC को मैं माइनस CA लिख सकती हूँ, AC को मैं माइनस CA लिख सकती हूँ, ओके ओके, तो और AB माइनस plus सी को BC is मैं equal उधर to ले गई, minus CA और अब AB इक्वल plus टू यहाँ BC पे plus, जीरो हो गया। अब जीरो को क्या मैं ए वेक्टर नहीं लिख सकती, ए से ही निकली ए से ही पहुंच गई, ए पे थी और ए पे ही पहुंच गई, ओ तो जीरो वेक्टर हो गया। ओके ओके, ये समझ में ट्रिक आया कर ना। गए जीरो लाने में मैम, ट्रिक कर गए। हाँ हाँ, ठीक है। This means that when the sides of a triangle are taken in order, it leads to zero resultant as the initial. Okay, okay. बुक से मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आप कभी भी बुक खोलो ना तो आपको सारी बातें पहले से ही समझ में आ जाए, तो आपको कोई ये तो हो प्रॉब्लम ना गया। हो। नहीं, पेजेस खत्म हो गए क्या? मैम ऊपर जा रहे हैं, आपको नीचे वाला एरो है ना, सबसे नीचे नीचे वही हाँ लाइन हाँ में नीचे नीचे, हाँ अब नीचे जा रहे हैं। और नीचे ना, यहाँ पे हाँ हाँ हम यहाँ आ गए थे ना। बताओ, आप थोड़ा सा हाँ अपने हाँ पास बुक रख के भी देख सकते हो। हाँ हाँ, वो बोलो। खुली हुई है मैम, साथ में खुली हुई है। हम्म, Now construct a vector BC dash, BC dash, BC dash कैसे बनानी है? ओके हम्म, ओके, माइनस बी बनाने के लिए बोल रहे हैं, यस माइनस यस so that यस। the magnitude is same as vector wave but the direction opposite to it, figure 10.8 third part, that is हम्म BC dash is equal to minus BC। सही है। Then on हम्म applying triangle law from ट्रायंगल लो uh, बताया था ना अभी। हम्म ओके ओके ओके, क्या लिखा है? देन ऑन अप्लाइंग द ट्रायंगल हम्म लॉ फ्रॉम द फिगर 10 वी हैव AC डैश इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC डैश वेक्टर। हम्म हम्म वापस एक बार, AC डैश वेक्टर इज इक्वल हम्म टू AB वेक्टर प्लस BC डैश वेक्टर। सही है, ठीक हम्म। है ठीक है। और मैम मैं इसको BC डैश वेक्टर प्लस AB वेक्टर लिखता तो चलता? कौन सा? ये AC डैश वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, BC हाँ डैश इसकी जगह वेक्टर पे है, क्या लिखते हैं? इसको मैं BC डैश आगे ले लेता और AB बाद में लिखता तो चलता? सी डैश ए लिखते हैं नहीं 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 नहीं, उधर नहीं मैम, इज इधर। इक्वल टू में मैं BC डैश वेक्टर प्लस AB वेक्टर लिख देता, मतलब वो आगे पीछे कर देता। हाँ हाँ वेक्टर एडिशन होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, ओके BC डैश प्लस ओके ए भी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है वेक्टर एडिशन। ओके 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 ओके, तो फिर यहाँ पे क्या कर दिया? AB प्लस माइनस BC इज इक्वल टू, ओके, AC माइनस वे, BC लिख दिया। हम्म अच्छा एक बात बताओ, ओके ये आपके ओके एग्जाम में नहीं ओके आने वाला, ओके, ये आपके आ एग्जाम में गया। नहीं आने वाला, ठीक है, हाँ ये बस ये आपके हाँ, एग्जाम में नहीं आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको बस क्या थ्योरी मतलब? समझाने के लिए। ओके ओके, हाँ हाँ मैम समझ गए, तो A माइनस बी कैसे निकाला अभी? कैसे निकला समझ में आया? हम्म। हाँ मैम, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम पेज 6 पे हैं, वहाँ पे हैं। हम लोग 8 पे है मैम, अभी 9 हम्म, पे जाना है। हम्म। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ये वाला आपको पीछे वाला समझ में आया या मैं समझाऊं फिर से? कौन सा मैम? ये वाला a प्लस बी कैसे आया, b प्लस ए कैसे आया, हमें एक नहीं ही नहीं, वो डायरेक्शन में पेज, चलना है। पेज 8 पे जाओ ना, पेज 8। पेज 8 पे। बोलो। मैम इसमें या A माइनस बी तो समझ में आया, उसके बाद क्या किया है आगे?
ये बोला है कि AC इज रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ A एंड B। A C ओके, डैश जो है फिर वो वो उसके क्या कहते डिफरेंस हैं, को फिर क्या रिप्रेजेंट कर कथा रहे की हैं। है मैम इन्होंने? फिर क्या कथा की है आगे, जो नाव से लेकर वेक्टर एडिशन तक को पूरा किया है, वो क्या किया है, पैरेललोग्राम बनाया है? वेक्टर एडिशन कुछ नहीं। आप अगर मैं आपको बताऊं वेक्टर एडिशन की सारी समरी जो है वो बस यही है कि अगर आपका एक ट्रायंगल है जिसमें एक डायरेक्शन में आप इधर जा रहे हो, इधर डायरेक्ट जा रहे हो, तो उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ओके ओके, मतलब एडिशन करने के दो तरीके, एक पैरेललोग्राम लॉ है और अपना एक यस, ट्रायंगल लॉ है। बट मतलब बस उनमें पैरेललोग्राम यही एक, बात बताई गई है, उनमें और कुछ अलग नहीं पैरेललोग्राम बताया एक गया। वो लंबा वर्जन है ट्रायंगल लॉ का। यस यस यस। मैंने देखो पैरेललोग्राम में क्या हुआ, मैंने ये बी वेक्टर को, मैं इसको भी अगर मैंने ए और सी को लाइन को ज्वाइन किया तो क्या ये बी वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये दे आर पैरेलल। पैरेलल है तो इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, तो बी वेक्टर इसको भी हाँ लिख हाँ, सकते हैं। सिमिलरली ए को मैंने इस तरह ए लिख दिया, और अगर मैं इन दोनों को केस में अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये जो लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये इस्तेमाल करेंगे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। ट्रायंगल लॉ ही एडिशन है ना। अब वही केस हम सब्ट्रैक्शन जो हमने सीखा, जैसे नेक्स्ट पेज पे हमारा सब्ट्रैक्शन था, सॉरी यहाँ पे था। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये कौन है, हाँ ये है बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी वेक्टर किस जा रहा है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेशन है, आपको मैं अपने से नहीं बोल रही, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये जो है इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बी प्लस सी के बराबर होगा। अब अगर ये बी प्लस सी के बराबर है और ये वेक्टर मेरा ए है, तो नथिंग बट ये वेक्टर मेरा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यहाँ समझ में आया। हाँ मैम। सिमिलरली यही बात यहाँ पे भी बोली गई है। बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, समराइज्ड वे में ये है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है क्या, कि अगर मान लो मेरा एक वेक्टर ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो इसका जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। ओके मैम। बस और कुछ नहीं, आप चाहे ट्रायंगल ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, पेंटागन ले लो, किसी में भी ले लो। अगर हमारा ट्रायंगल लॉ से उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम बस यही निकालेंगे कि जो सेम डायरेक्शन जाने वाले हैं और जो उसका अपोजिट डायरेक्शन है वो उन दोनों के ट्रायंगल में उन दोनों के सम के बराबर होगा उसका हाइपोटेनस। ये समझ में आया। हाँ मैम। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूँ। नहीं, कुछ कंफ्यूजन है मैम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, अगर मान लो कोई मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर की मान लो ये 1 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे 1 है और ये 1 है, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है कि वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो किलोमीटर भी हो सकता है, मैंने बस 1 यूनिट कह दिया। तो ये 1 यूनिट में डिवाइड है, मतलब ईच यूनिट में डिवाइड किया हुआ। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी है कि एक हाफ यूनिट कर दूं, ठीक है, हाफ ए कर दूं, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि देखो डायरेक्शन तो सेम ही जा रहा है, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता नहीं है। यस 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 यस। तो अगर आपको कोई बोला जाए कि कोई वेक्टर पैरेलल है, तो हम नथिंग बट एक सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का पैरेलल है। दैट मींस हम उसको सिंपल में लिख सकते हैं, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं पैरेलल लिखूं तो ए लैम्डा बी नहीं लिख सकती, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का पैरेलल है तो एक सिंपल सा कंक्लूजन करके ये इक्वेशन नहीं बन सकता, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। नहीं, कैसे 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 मैम? मान लो यहाँ पे आते हैं, ए वेक्टर है, ये है, मान लो ये वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लो 2 यूनिट, और ये हमारा एक है बी वेक्टर, बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं, कोलिनियर पैरेलल है, यस। पैरेलल है। पैरेलल में मैग्नीट्यूड कभी डिपेंड नहीं करता,
क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल में मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता। तो मैं सिंपली अगर मैं बोलूं कि क्या A इज इक्वल टू मैं 2B लिख सकती हूँ? यस लिख सकते हैं। हाँ, सिमिलरली मैं A इज इक्वल टू 5B लिख सकती हूँ। क्यों? A, मान लो 5 वाला डिस्टेंस ले लिया, मान लो 20 यूनिट का ये वेक्टर हो गया, ये 20 इसकी लेंथ हो गई, और A जो है वो 2 यूनिट है, तब भी ये पैरेलल है ना? हाँ हाँ, तो A इज इक्वल टू मैं 100 यूनिट ले सकती हूँ, 100B। ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें तो इंफिनिटी तक जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी पैरेलल वेक्टर है तो मैं क्या इसको इस ये फॉर्मूला बना सकती हूँ उसके लिए? लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, वेक्टर। लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -10 इंफिनिटी, कुछ भी नंबर हो सकता है ना? हाँ हाँ हो सकता है। तो मैं क्या ये फॉर्मूला बना सकती हूँ कि दो पैरेलल वेक्टर के लिए ये इक्वेशन डिपेंड करती है? हाँ मैम। तो अगर मैं इन दोनों के साइड में मैग्नीट्यूड ले लूं, तो ये क्या निकलेगा पता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट, मैं पैरेलल वेक्टर को समझा रही थी पहले। पैरेलल वेक्टर के केस में आपको समझ में आया? पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ मैम। अब अगर मान लो मैं कोई वेक्टर है लैम्डा बी, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखती हूँ, तो क्या ये लैम्डा बी वेक्टर नहीं होगा? ऐसे ऐसे अलग नहीं होगा कर सकती हूँ मैं इसको? होगा ना मैम, होगा होगा होगा। होगा। तो बस यही तो लिखा हुआ है। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, देखो, एक बार -2a से मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 से a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार -2a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सारे कौन है? ये वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है। स्केलर मतलब क्या? 2 -1/2 2 1/2, ये क्या है? स्केलर है ना, इसमें इसका कोई डायरेक्शन है क्या? नो मैम। -2 कोई डायरेक्शन है? ए वेक्टर डायरेक्शन है, पर -2 कोई डायरेक्शन है? तो कह रहे हैं कि हम अगर ए और लैम्डा ए को लिखेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। मतलब अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, अगर मैं -2a, ठीक है, इसको अगर मैं लूं तो ये हो जाएगा मॉड -2a, और ए वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ मैम। सेमी डायरेक्शन में चलेंगे ना, मैग्नीट्यूड पे तो कोई डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। पर अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ तो उसमें तो -2a ले 2a ले, इससे कोई डिपेंड तो कर नहीं रहा, यही कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं मैम। नहीं है तो एक फिर से बताओ, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ मैम। ये वाला, हाँ, ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, लैम्डा इज इक्वल टू -a, अगर मैं लैम्डा जो वो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ वो -1 बन गया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ओके। क्या होगी? -a वेक्टर के बराबर होगी, -a हाँ वेक्टर के बराबर होगी ना, हाँ हाँ। विच इज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगी, पर डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। अगर मैं यस। लैम्डा 1 लेती हूँ तो ए जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू -1 लेती हूँ तो ए जो है वो निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे वन माइनस, बाई टू और -1/2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना मैम। हाँ 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 वही। तो निगेटिव वेक्टर एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स आपने इसमें पढ़ा होगा, ग्रुप थ्योरी में, जो सॉरी मतलब आप 6 7 में भी पढ़ते होंगे, जो आपका आता था एडिटिव इनवर्स क्या होता था। एडिटिव इनवर्स मतलब किसी भी नंबर को उसके अपोजिट क्या एक नंबर हम ऐड करें कि इन दोनों का सम 0 हो जाए। तो ए को मैं -a से ही तो मल्टीप्लाई ऐड करूंगी ना, तभी तो ये दोनों मिलकर 0 होंगे ना। हाँ मैम। पढ़ा होगा ना एडिटिव इनवर्स, हाँ 9 मैम। क्लास में। हाँ 9 भी मैम। नहीं है, 8 में है, 7 में है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है
कि क्या एक किसी नंबर को हम ऐसा कौन सा नंबर से ऐड करें कि उसकी वैल्यू 0 हो जाए। 2 को हम किससे ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो -2 से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो मैंने -a लिया था ना, नेगेटिव डायरेक्शन वाला वेक्टर, वो नथिंग बट ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स है। बस कुछ नहीं, घुमा फिरा के एक ही बात पूछते रहते हैं। ये ठीक है। हाँ मैम। अब लैम्डा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1/a, मान लिया कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1/a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लैम्डा ए, अभी मैंने बताया था ना फॉर्मूला कि अगर मैं किसी ए को लिखूं तो ये नथिंग बट ये लैम्डा का मॉड होगा और ए का मॉड होगा, सिंपल सिंपल अलग का मॉड होगा। अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो मेरा ये दिया हुआ है, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 1 कट गया, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। ये कब होगा, ये होगा, ये अभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पीछे आएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 1 के बराबर होगी। ये समझने में प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम एक पूछते बार हैं। वापस बता देंगे ये चीज। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे मैं इरेज करके अच्छे से बताती हूँ। ये ना आपके कॉम्पिटिटिव जेई ये सब दोगे ना, या एनडीए का एग्जाम दोगे, उसमें भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अक्सर जो भी बच्चों को पढ़ाती हूँ प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव की, उसमें अक्सर देखती हूँ क्वेश्चन आते हैं। ठीक से देखो, अच्छे से देखो। अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हाँ मैम। तो लैम्डा की वैल्यू मैंने इस बार क्या लिया, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिया, ठीक है, ये आया। तो मैं अगर बोलूं ये इसकी वैल्यू मैंने लिया है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ तो क्या होगा। तो ये अभी मैंने पढ़ाया था ना कि ये मॉड लैम्डा और मॉड ए के बराबर होता है, इसकी वैल्यू यही होती है ना। हाँ 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 नहीं हाँ बोलो, यही होती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, अब मॉड लैम्डा मतलब इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर दो मॉड के अंदर। ओके। अब अगर मैंने किसी चीज का मॉड लिया तो वो तो मॉड के ही बराबर होगा ना, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बराबर हो गए, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये कह रहे हैं। ये समझ में आया। हाँ ये बस यही तो पूछ रहे हैं, आपको हाँ ऑब्जेक्टिव में भी अभी आएंगे ये वाला क्वेश्चन। हाँ मैम। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम। हाँ, तो आज की क्लास यहीं तक। हम 12:30 बजे क्लास है ना। 12:30, यस मैम। हाँ, तो 12:30 बजे हम इसके सम्स करेंगे, तो आप एक बार इसके सम्स देख लेना कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं, और फिर जो होगा फिर मैं बताऊंगी। 11:30, एक सेकेंड मैम। आप ये सम्स देख लेना। हम और कौन से मैम, आप टिक करवा दो ना, मैं करता हूँ मैम। हाँ, टिक करवा आपने दो कर लिया। कौन से। अच्छा, हाँ मुझे अभी आपको मल्टीप्लीकेशन बताने हैं कि आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे क्यों होता है 0, ये भी बताना है मुझे, ठीक है। फिर हम ओके। सम्स पे आएंगे। वैसे सम्स में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन आगे है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम आगे की क्लास में करते हैं, ठीक है। नहीं फिर भी अगर अच्छा ठीक है, चलो तो दूसरी क्लास में मिलते हैं, मेरे को वैसे भी अभी एक और क्लास है। हाँ, नेक्स्ट 11 क्लास बज गए करते ना। हैं। हाँ मैम। हाँ, हाँ देखो आप ना, मैंने बोला था कि आपको मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दूंगी, पर वो मैं अभी दूंगी, नेक्स्ट क्लास में दूंगी, तो आप तैयार रहना हाँ, वो तो कि नेक्स्ट हम। क्लास में था, होमवर्क डिस्कशन भी नेक्स्ट क्लास में था, वो तो कर लिया अभी। अच्छा, होमवर्क डिस्कशन कर लिया, कुछ था प्रॉब्लम आपको क्या। नहीं नहीं, वो 10.1 एक्सरसाइज करनी थी ना, वो तो होमवर्क में ठीक कर ली, डिस्कस ठीक है, कर ली। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर मैम जूम पे ही मिले क्या, नहीं यही जूम पे। हाँ हाँ हाँ, जूम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम पे ये मेरा अपना डेस्कटॉप है, वो मेरा एक्चुअली में थोड़ा सा था, इसलिए मैं उस पर कुछ जूम नहीं कर रही थी, जूम पे ही मिलता है। तो यही मीटिंग चलेगी हर बार। शायद से मैम। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हाँ ऑफ कैसे करूँ। ठीक है मैम। लीव लीव होता है नीचे।